नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी श्रवण कुमार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और आज से ये हमारा पहला वीडियो होगा और ये लक्ष्य की बुक पर आधारित सारे जो चैप्टर हैं उन सबकी हम एक एक वीडियो से तैयारी करेंगे। और वो तैयारी भी केवल रिवीजन तरीके से करेंगे कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो देखते हैं आगे। भारत की जो स्थिति की बात करते हैं अपन, तो जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। कौन से में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। दिशा तो आप जानते होंगे। अरे दिशा नहीं जानते क्या? जैसे इस तरह से हमने एक खींचा, इस तरह से खींचा तो ये तो क्या हो गया हमारा उत्तर, इधर क्या हो गया हमारा दक्षिण, इधर क्या हो गया हमारा पूर्व, इधर क्या हो गया हमारा पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में जो आएगी वो क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। इधर की बात करेंगे तो क्या कहलाएगी? वो दक्षिण पश्चिम। क्या कहलाएगी? वो दक्षिण पश्चिम। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। बात करते हैं उसके अक्षांश विस्तार की। तो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। अब देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है इसकी? 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? 2933 गुण 333 किलोमीटर है। तो चलो बात करते हैं भारत की जो सीमाएं लगती हैं उन सीमाओं की बात करते हैं। भारत की जो सीमाएं लगती हैं उन सीमाओं की बात करते हैं। तो सीमाओं में आते हैं पहले बात करने के लिए अपन उत्तर व उत्तर पूर्व में। तो कौन सी लगती है? हिमालय की सीमा लगती है। उत्तर व उत्तर पूर्व में तो कौन सी? उत्तर और उत्तर पूर्व में तो किसकी सीमा लग रही है? हिमालय की सीमा लग रही है। सुदूर व उत्तर पश्चिम में किसकी लग रही है? हिंदू कुश की लग रही है। किसकी लग रही है? हिंदू कुश की लग रही है। और उत्तर पूर्व में किसकी लग रही है? अराकान योमा की लग रही है। किसकी लग रही है? अराकान योमा की लग रही है। उत्तर पूर्व में किसकी लग रही है? उत्तर पूर्व में किसकी लग रही है? अराकान योमा की। पूर्व में किसकी लग रही है? बंगाल की खाड़ी की। दक्षिण में किसकी लग रही है? हिंद महासागर की। और पश्चिम में अरब सागर की। चलो दोस्तों, बात करते करते अपन करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और इसकी आकृति किस तरह की है। तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो अपन है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के अपन आकृति की बात करें तो कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है। किस तरह की है? चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है दोस्तों। क्षेत्रफल मतलब ये जो पूरी जगह है, इस जगह के आधार पर पूछा है कि भारत में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। और क्षेत्रफल में अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो कितने प्रतिशत घेरता है? ये 2.4% घेरता है। पहले स्थान पे कौन है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना खुद का भारत आ जाता है। तो बात समझ में आ गई। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। इसमें सबसे ज्यादा अपने को जो इम्पोर्टेंट है वो लेनी है। अपन बात करते हैं 7 सिस्टर्स के नाम जो कि लोकप्रिय हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर भारत में माना जाते हैं। जो कि 7 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? 7 आते हैं। पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय, पांचवा मणिपुर, छठा मिजोरम और त्रिपुरा। अरुणाचल की राजधानी की बात करें तो ईटानगर, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय की मैं अभी बता रहा हूं आपको। मेघालय की शिलांग है। मणिपुर की मिजोरम है। मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की आइजोल है। त्रिपुरा की अगरतला है। तो दोबारा देख लो। अरुणाचल प्रदेश की
ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है राजधानी? ईटानगर है। असम की क्या है? दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा। मेघालय की शिलांग। मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम की आइजोल। त्रिपुरा की अगरतला। ये इनकी राजधानियां हैं और ये 7 सिस्टर्स के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वह राज्य जिनकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से मिलती हैं, ऐसा कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से मिलती हैं? 8 राज्यों से उसकी सीमाएं लगती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, और सबसे बड़े की बात करें तो राजस्थान। सबसे बड़ा तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। वह देश जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सा देश है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। वह देश जिसके साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन सा है वो? अफगानिस्तान। समझ में आ गई बात? ये 6 किलोमीटर की सीमाएं लगती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप कहलाता है, जिसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कैमोरिन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बात करते हैं भारत का दक्षिणी छोर जो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी तट कौन सा है? सरक्रीक। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। देश की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। देश की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की। सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। दूसरी आंध्र प्रदेश की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कौन सी राजधानी है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। और गुजरात की गांधीनगर। समुद्र पार भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 16। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? कुल 16। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 8। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 8। पहला कौन सा है? पाकिस्तान। राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान काबुल। चीन बीजिंग। नेपाल काठमांडू। म्यांमार नामपे। म्यांमार की कौन सी राजधानी है? नामपे। बांग्लादेश की ढाका। भूटान की थिम्पू। श्रीलंका की कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो आगे देखते हैं। जल व स्थल दोनों सीमाओं से लगे पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो वो कितने हैं? 3। पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान। राजधानी बताने की जरूरत है क्या? बांग्लादेश ढाका, म्यांमार की नामपे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। राजधानी की बात करें तो अगरतला। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत व पाकिस्तान के मध्य नियंत्रक रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। भारत व पाकिस्तान की जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। नाम क्या है उस रेखा का? रेड क्लिफ है। और उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अब बात करते हैं 3 बीघा कॉरिडोर को जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? भारत व म्यांमार को जोड़ता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये भैया पूरी द्वीपों सहित है। कितनी है? द्वीपों सहित है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्रीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। अब बात करते हैं समुद्री सीमा कितनी है?
7,516.6 किलोमीटर, और द्वीपों सहित मिला के कितनी है? 15,200। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। पहला आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनकी राजधानी की बात करूं तो गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो आगे देखते हैं, भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी कौन कौन से लगते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4। भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं ये? 4 हैं। तो 4 में देखते हैं पहला कौन सा आता है। पहले देखते हैं दमन और दीव। दमन और दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। पांडिचेरी है, पुडुचेरी है। पांडिचेरी की पुडुचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप की अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर आदि ये द्वीप समूह लगते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। गुजरात, पहला लगता है गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आता है अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, और ये पाक अधिकृत में लगता है, पीओके बोलते हैं जिसे। फिर आती है चीन, ये तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ये लगता है जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। आगे बात करते हैं नेपाल देश के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान में लगते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। और फिर बात करते हैं बांग्लादेश की, ये आते हैं फिर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके साथ में सीमा लगाते हैं। आगे बात करते हैं म्यांमार की, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर व मिजोरम के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो ये कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 16। कितने हो गए? 200। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी? 16। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये लक्ष्य की बुक से हैं, ऑथेंटिक हैं, पढ़ो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।